बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमाज के दूसरे रुकुन केरात का बयान। नामाजे द्वितीय रुकुन केरातेर विवरण। सवाल, केरात से क्या मुराद है? प्रश्न, केरात बोलते की बुझाয়? जवाब, केरात कुरआन मजीद पढ़ने को कहते हैं। उत्तर, कुरआन मजीद पाठ करा के केरात बोले। सवाल, नमाज में कितना कुरआन मजीद पढ़ना जरूरी है? प्रश्न, नामाजे की परिमाण कुरआन पाठ करा जरूरी? जवाब, कम आज कम एक आयात पढ़ना फरज है। उत्तर, कम पक्षे एक आयात पाठ करा फरज। आवाज सूरा फातिहा पढ़ना वाजिब है और सूरा फातिहा पढ़ा वाजिब। और फरज की पहले 2 रकातों और नमाज वेतर और सुन्नत और नफल की तमाम रकातों में सूरा फातिहा के बाद कोई अवल सूरा या बड़े एक आयत या छोटे 3 आयतें पढ़ना भी वाजिब है। ताछाड़ा फरज नमाजे प्रथम 2 রাকাতে বিতের সুন্নত ও নফলের সমস্ত রাকাতে সূরা ফাতিহার পর অন্য কোনো সূরা কিংবা একটি বড় আয়াত অথবা 3টি ছোট আয়াত পড়া ওয়াজিব। सवाल, क्या सूरा फातिहा तमाम नमाजों की हर रकात में पढ़ना वाजिब है? प्रश्न, समस्त नमाजे प्रत्येक रकाते की सूरा फातिहा पढ़ा वाजिब? जवाब, फरज नमाज की तीसरी रकात और चौथी रकात के अलावा हर नमाज की खा वह फरज नमाज हो या वाजिब या सुन्नत या नफल, हर रकात में सूरा फातिहा पढ़ना वाजिब है। उत्तर, फरज नमाजे तृतीय ও চতুর্থ রাকাত ছাড়া ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত কিংবা নফল যে কোনো নামাজে प्रत्येक रकाते सूरा फातिहा पढ़ा वाजिब। सवाल, अगर किसी को एक आयत भी याद ना हो तो क्या करे? प्रश्न, কারো যদি একটি আয়াত জানা না থাকে তবে সে কি করবে? জবাব, সুবহানাল্লাহ ইয়া আলহামদুলিল্লাহ বজায় কেরাতকে পড়লে। উত্তর, কেরাতের স্থলে সুবহানাল্লাহ কিংবা আলহামদুলিল্লাহ পড়ে নেবে। और जल्द से जल्द कुरआन मजीद सीखना और याद करना फरज है एवं যথাশীঘ্র कुरआन मजीद শিখা ও याद करा फरज। केरात फरज की मुकदार याद कर लेना फरज और वाजिब की मुकदार वाजिब है। अर्थात फरज केरात परिमाण याद करा फरज एवं वाजिब परिमाण याद करा वाजिब। और ना सीखने में सख्त गुनाहगार होगा, ना सीखले कठिन गुनाहगार होते होबे। सवाल, कुरआन मजीद किस किस नमाज में जोर से पढ़ना चाहिए? प्रश्न, কোন কোন নামাজে কুরআন মাজিদ উচ্চ স্বরে পড়া উচিত? जवाब, इमाम पर वाजिब है कि नमाज मगरिब और इशा की पहले 2 রাকাতों में। उत्तर, ইমামের জন্য ওয়াজিব হলো যে মাগরিব এবং এশার প্রথম 2 রাকাতে और फजर और जुमा और ईदाइन की नमाजों में एवं फजर और जुमा एवं 2 ईदेर नमाजे और रमजानुल मुबारक के महीने में तरावीह और वेतर की नमाजों में आवाज से पढ़े एवं रमजान मासे तरावी और वितरेर नमाजे उच्च स्वरे पढ़बे। सवाल, किन नमाजों में केरात आहिस्ता आहिस्ता करने चाहिए? प्रश्न, কোন নামাজে আস্তে আস্তে কেরাত পড়া উচিত? जवाब, नमाजे ज़ुहूर और असर में इमाम और मुनफरिद सबको और नमाजे वेतर में मुनफरिद को केरात आहिस्ता करने चाहिए। उत्तर, ज़ुहूर और असरेर नमाजे इमाम और मुनफरिद उभय के और वितरेर नमाजे मुनफरिद के आस्ते आस्ते केरात पढ़ा उचित।
सवाल, जोर से पढ़ने की मुकद्दर किया है? प्रश्न, জোরে পড়ার মাত্রা কতটুকু? जवाब, जोर से पढ़ने का अदना दर्जा ये है कि उत्तर, জোরে পড়ার নিম্নতর মাত্রা হলো এতটুকু যে अपनी आवाज पास वाले शख्स के कान में पहुंच सके, যেন নিজের শব্দ পার্শ্ববর্তী লোকটির কানে পৌঁছাতে পারে। और आहिस्ता पढ़ने का अदना दर्जा ये है कि अपनी आवाज अपने कान में पहुंच सके। আর আস্তে পড়া নিম্নতর মাত্রা হলো নিজের শব্দ নিজের কানে পৌঁছা। सवाल, जिन नमाजों में आवाज से किरात की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? প্রশ্ন, যে সব নামাজে আওয়াজের সাথে কেরাত পড়া হয় সেগুলোকে কি বলা হয়? जवाब, उन्हें जहरे नमाजी कहते हैं। उत्तर, সেগুলোকে জেহরি নামাজ বলা হয় क्योंकि जहर के माना जोर से पढ़ने की है, কারণ জেহের অর্থই হলো জোরে পড়া। सवाल, अगर कोई शख्स जबान से अल्फाज ना कहे सिर्फ ख्याल में पढ़ जाए तो जायज़ है या नहीं? প্রশ্ন, যদি কোনো লোক মুখে শব্দ না বলে শুধু কল্পনায় পড়ে যায় তাহলে জায়েজ হবে কিনা? जवाब, सिर्फ ख्याल दोहरा लेने से नमाज ना होगी बल्कि जबान से पढ़ना जरूरी है। उत्तर, শুধু কল্পনা করে নিলে নামাজ হবে না, বরং মুখে পড়া জরুরি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধুদের নিকট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী ভিডিওগুলি দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল প্রেস করে রাখেন।